अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान एक ग्रेट नेशन है, अ सिंबल ऑफ होप है। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। आज बहुत ही स्पेशल शो होने वाला है। आज यू ऑल नो लाइवली वीकेंड्स बहुत ही लाइवली होने वाला है। एंड आज इस शो को चार चांद बनाने के लिए मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है। वो ख़ास मेहमान कौन है? वो हैं मेरी अपनी माँ। अम्मी को हम बुला लेते हैं। भाई आ जाए अम्मी। अस्सलाम वालेकुम एंड जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। एंड अगेन जैसे आपको पता है लाइवली वीकेंड्स होता है, फुल लाइवली माहौल होता है। आज अम्मी अगेन बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाने वाली हैं एंड थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया किरण से। किरण आपको लाजमी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, लेकिन आ जाते हैं थोड़ा सा रेसिपी का भी बता दें कि रेसिपी आज जो आप बनाएंगी थोड़ा सा बता दें व्यूवर्स को कि क्या बनाने वाली हैं आज आप। जी, आज वाइट बीफ हांडी बन रही है और कस्टर्ड बन रहा है। फ्रूट ट्राइफल वैसे बनेगा, थोड़ी वेरिएशन के साथ बनेगा एंड थोड़ा सा वो ग्रीन उसमें टच भी देंगे क्योंकि जश्न आज़ादी है आज। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न आज़ादी की वजह से हम ग्रीन उसको डेकोरेट करेंगे। और बीफ हांडी तो आपके सामने बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कैसी बनी है। लेकिन आई होप आप हमें ज़रूर उसका फीडबैक देंगे कि कैसी बनी है और आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज अम्मी ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर कुकर जो है ना फुल प्रेशर मार रहा है एंड यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो आई थिंक ये बड़ी झटपट रेसिपी। हाँ जी, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। सबसे पहले ऑयल को हमने गरम करना है, उसके बाद ठीक है। फिर उसके बाद हमने अनियन पेस्ट डालना है, फिर देन हम बीफ डाल देंगे उसके अंदर। अच्छा बिल्कुल, थोड़ा सा गला हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, मिक्स मैच करके सारी चीज़ें जो है ना। और उसके बाद 1 बाय 1 जितने इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ये सब हमने रखे हैं, ये 1 बाय 1 उसमें डाल के ऐड करते जाएंगे और फिर ये इसको सॉटे करने के बाद फिर इसको दम कर देंगे। बहुत इजी है। क्या बात है। ज़्यादा इसमें एक चीज़ ये है इसमें कि ये इसमें क्रीम, वाइट क्रीम होगी और कोकोनट पाउडर भी होगा। अच्छा भाई, वाइट है ना फुल, आपको पता है जैसे जश्न हम मना रहे होते हैं, हमारे फ्लैग का कलर भी वाइट एंड ग्रीन है, तो अगेन वैसे ही उसी तरीके से हम वाइट और ग्रीन को करेंगे। कपड़े भी हमने फुल वाइट एंड ग्रीन पहने हुए हैं एंड अगेन यहाँ पर वाइट मज़ेदार सी हांडी बनेगी, बीफ हांडी। प्रेशर कुकर में ऑलरेडी बीफ मौजूद है एंड प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, इसको गला लेना है एंड गलाने के साथ साथ क्या करेंगे, जितने इंग्रेडिएंट्स है उसको बस आपने सॉटे करना है, ग्रेवी बनानी है एंड मज़ेदार सी आपकी हांडी जो है ना बस जल्दी से रेडी हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग नाइस। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे पता चला कि भाई आपकी अम्मी आ रही हैं तो मैं रिलैक्स हो गई। मैंने कहा मैं देर से भी पहुंच जाऊंगी ना तो साथ संभाल लेगा। बस थोड़ा सा मैंने कहा मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तानीज, हमें इसी तरह से एक दूसरे की मदद करनी होती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप तो इधर आइए ना, आंटी का जोड़ा शोड़ा दिखाया जरा, इधर आइए। आपसे तो कम है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी। माशाल्लाह जी, आज लग रहा है 14 अगस्त तो आज है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। नहीं, मैं जरा सा सलाम कर दूं अपने नाज़रीन को, फिर मैं आपकी रेसिपी की तरफ। हाँ जी बिल्कुल। आते साथ ही कुकिंग शुरू करवा दी, थोड़ी देर बिठाओ जरा बातचीत। चलिए अम्मी थोड़ा बिठा देते हैं अम्मी को एंड मैं जाता हूँ थोड़ा बस झंडे और मिली ना तैयारी कर लेते हैं ना। वो बाइक पे तो नहीं बैठने जा रहे हो? बस देखते हैं ना अभी थोड़ा तैयारी व्यारी करें, जश्न करते हैं हम लोग। चलें, गुड लक एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू जी। आप लोगों को भी तो सलाम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो 14 अगस्त कल है, लेकिन तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे जश्न आज़ादी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। हमने सोचा क्यों नहीं कि आज लाइवली वीकेंड्स में हम जश्न का समा बांधे, मिली नग़मे सुने और आपकी मुलाकात कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से कराएं जो जिन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, थोड़ा स्ट्रगल किया है और एक्ट ऑफ ब्रेवरी दिखाई है और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। इनको हम अनसंग हीरोज़ भी कह सकते हैं। तो आज हमारे शो पर हम इन्हीं हीरोज़ के गुण गाएंगे और आपको इनके बारे में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड।
अभी क्या किया है ज़रा रिजवाना जी से पूछते हैं। जी रिजवाना जी, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मेरे शो पर आ रही हैं। जी बिल्कुल। है ना। वैसे तो मैंने देखा है कि आपने स्पेशल वो मदर्स डे पर साथ के साथ किया था शो। जी बिल्कुल। और चीज़ें बनाई थी। आज आप हमें सिखा क्या रही हैं, ये बताइए। आज हम इतना ज़्यादा कोई वो मुश्किल नहीं है, आसान सी है। आसान सी है? हाँ बिल्कुल। सब खाने आसान होते हैं अगर बनाने आए जी तो। बिल्कुल। ये बीफ बोनलेस हांडी है। अच्छा जी, अच्छा। और वाइट है। इसमें खास बात ये कि ये वाइट है। तो सुने, आप ये प्रेशर कुकर में बीफ आपने चढ़ाया? हाँ जी, इसको थोड़ा गलने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, सही है। इसमें थोड़ा सा उसमें पपीता पेस्ट लगाकर फिर इसको गला लेंगे। अच्छा। और देन इसके बाद पैन को गरम करके ऑयल उसमें डाल के फिर इसके अंदर डालेगा यही वाला बीफ। अच्छा, फिर ये। और इसके अलावा कुछ एक और भी बना रही है रेसिपी? इसके साथ हम बना रहे हैं ट्राइफल। ट्राइफल मीठे का शौक है आपको? जी मुझे बहुत है। वैसे आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं 14 अगस्त को, या बचपन में किसी ज्यादा झंडियाँ लगा के? है ना, झंडे मेरे ख्याल से हर कोई लगाता है। जी बचपन में तो बहुत लगाई हैं। अब ये कि एक झंडा लगाते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा सा वो हो गया। जी। बट ये कि कहीं बाहर निकलते और सुबह हैं वो जी बाहर भी जाते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों के साथ। मैं खैर बाहर नहीं जाती, मैं अवॉइड ही करती हूँ। आजकल ज़रा मुश्किल है। आजकल ज़रा मुश्किल है क्योंकि इससे पहले तो बच्चों को लेके बाहर जाया करते होते थे। अच्छा, वैसे देखने में ताकि बच्चों को पता चले कि पाकिस्तान डे है वो किस तरह है और कैसे बाहर सब निकलते हैं बच्चों को लेकर। तो इस तरह छोटे छोटे त्यौहार आते हैं, इस तरह के डेज हमारे लिए आते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अपने अंदर जो वो एक जज्बा है ना, ये भी पता चलना चाहिए कि कितना है, कितनी मोहब्बत है। सेलिब्रेशन हम बहुत कम करते हैं, थोड़े से हिचकिचाते हैं या शर्मिंदगी लगती है या क्या, बट आई थिंक खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों को बताने के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये हमारा आज का जो इतना बड़ा दिन है क्यों है। फिर उनको प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ी बताते हैं, पाकिस्तान कैसे बना था, किस तरह वजूद में आया। तो इनको बताना ज़रूरी होता है ना बचपन से। फिर इनको बताने के साथ साथ दिखाना भी पड़ता है। वही मैं एक जगह पढ़ रही थी कि बच्चों को बजाय बताने के इनके सामने ना प्रैक्टिकली आप चीज़ें करें तो वो सीखते भी हैं। तो हम अगर सेलिब्रेट करेंगे तो वो लोग भी फिर सीखेंगे और आगे लेकर चलेंगे। अच्छा जी, आज हम रिजवाना जी से मिली नगमा भी सुनेंगे। इनको पता नहीं है, शायद मैं इनसे गवा लूँगी। हैरान हो गई। आप गाएंगे साथ? अभी ब्रेक पे जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम दोनों साथ गा लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर मज़ीद हमारे मेहमानों की जो आमद है वो शुरू हो जाएगी और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानियों से आज लाइवली वीकेंड्स में। स्टे विद अस। वाइट बीफ हांडी। अज्जा: बीफ आधा किलो, पीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, ब्लांच्ड प्याज का पेस्ट आधा कप, कटे टमाटर 4 अदद, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर या कटा खोपरा 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, तेल 1/4 कप। आ जाएं जी, वेलकम बैक। कल जो मैंने जोड़ा पहना था शो पे और आज जो मैंने पहना है ये भी फायज़ा फैसल का है। और अगर आपके इनके जोड़े अच्छे लग रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, इंस्टा पर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आज हम लाइवली वीकेंड्स में इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी आपको दे रहे हैं। तो अगर आप फायज़ा फैसल के गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, हमें SMS करें, हमें कॉल करें और कुछ ना कुछ आज आप भी सुना लीजिए। कल 14 अगस्त है, मिली नग़मे हम सभी को पसंद हैं और बहुत शौक़ से सुनते भी हैं और हमें गाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ज़रा हो जाए आज कॉलर्स के लिए भी। अच्छा जी रिजवाना जी, इसको हमने कितने टाइम के लिए रखना है, ये जो प्रेशर कुकर में बीफ पक रहा है? ये 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट्स। बीफ को वैसे 30 to 40 मेरे ख्याल से हो जाता है, काफ़ी होता है। क्यों? और आपकी मेरे ख्याल से ये छोटी बोटियाँ होंगी बीफ जी की, बिल्कुल, फिर जल्दी हो जाएंगी। अच्छा जी, आ जाए हम कस्टर्ड शुरू कर देते हैं। जी। और कस्टर्ड के लिए आपने दूध लिया है जी 1 kg 1 लीटर हमने दूध लिया है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसमें आप कस्टर्ड कितना चमचे डालेंगी 1 लीटर में? 2 टेबलस्पून इनफ होता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा 1 टेबलस्पून और ऐड करें। अच्छा सही। और ये वनीला कस्टर्ड है? हाँ जी वनीला कस्टर्ड है। और शुगर इसमें हाफ कप जाएगा। अच्छा जी सही है। और इलायची हाँ अब आप डाल सकती हैं। ब्रेक में थे हम डाल रही थी, मैंने कहा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ गर्म कर लें दूध को।
वो हम चाहते हैं कि हर स्टेप जो है ना वो अच्छा, नाज़रीन इसमें देख लें। इलायची का ये होता है कि आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल अच्छा, सकते हैं, ठीक वो है। आपकी मर्जी है। सही है, वो कोई जो- पाउडर फॉर्म में भी। हाँ, कोई पाउडर भी होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगता है इस तरह। अच्छा, इस तरीके से। इसमें भी खुशबू आ जाती है। तो ये जो आपको शौक है खाना पकाने का, ये साथ में आया फिर, है ना? जी, साथ में तो बहुत आगे तो शेफ बन गए भाई। देख लीजिए। सेलिब्रिटी शेफ, शेफ हाँ भी जी, नहीं। माशाल्लाह से। सेलिब्रिटी। तो साथ- कैसा लगता है वैसे साथ का शो आप देखती हैं? जी, मैं रोज़ देखती हूँ इसका शो। हाँ, और तो कुछ ना कुछ बताती होंगी, फीडबैक देती रहती होंगी कि तुमने ये ऐसे या वैसे कुछ। हाँ, वैसे वे परफेक्टली कर लेते आप तो। तारीफ ज्यादा करती हैं या थोड़ा सा नहीं, नीयत ज्यादा वो निकालती हैं? भी नहीं, तारीफ ज़्यादा करती है, तारीफ क्योंकि ज़्यादा करती? बिल्कुल परफेक्ट होता है ना। हाँ, ये कोई है इतना कि- वो नहीं है अच्छा कि- वो अच्छे से कर रहा है शो। अच्छा, इसमें 3-4 इलायचियों के दाने आप डाल सकते ठीक हैं, है। चाहे पीस के डालें, चाहे कूट के डालें, चलो। चाहे आप पाउडर डालें इसके अंदर। चलो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे शुगर। ठीक है, हाफ कप शुगर। एक कॉलर भी हमारे साथ है लाहौर से, समन। हेलो समन। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जश्न आज़ादी मुबारक। इसको बोलना आपको भी हमेशा बहुत बहुत बोलना है। मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत Thank- अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। मुझे भी आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल देंगे हम आपको। हम आपका नाम तो शामिल कर ही देते हैं, ये फ़ायज़ा फैसल के। इनफैक्ट अगर आपने ख़रीदने भी है ना, आपको अगर ऑनलाइन चेक करना है, आप इनका पेज ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं आज क्या सुना रही हैं हमें? चली गई समन। समन हमने सोचा आज समन से कुछ सुन ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ केक का चूरा किया हुआ है। आप ये डालेंगी थोड़ा, और थोड़े फल हैं। और ये क्या है? ये ग्रानोला वो है मिक्स, कुछ जो होता है नट्स और जी, नट्स, थोड़े से नट्स हैं इसमें, ताकि आप ऊपर से अच्छा गार्निश कर आइडिया है। सकें। ये क्रिस्पी भी थोड़ा सा एक जी। वो लगेगा, क्रंची सा है थोड़ा। क्रंची सा। अच्छा, इस तरह ये हमने इसको वनीला पाउडर है ये, और इसको 2 टेबल स्पून लेंगे। ठीक है। इसको आप पानी से घोल लें, चाहे इसमें थोड़ा दूध मिक्स कर लें, आपकी मर्जी है। पाउडर फॉर्म में 2 टेबलस्पून। हाँ जी, पाउडर फॉर्म 2। फिर वो आपके ऊपर। ये थोड़ा आप थिक ही रखेंगी इसको या? नहीं, थोड़ा- ये ठीक है वो उसमें है ना लिक्विड बहुत। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा वैसे हिलाते जाएंगे ना, ऐसे हिलाते जाएंगे तो ये ठीक है। इसकी शुगर मेल्ट हो जाएगी इसमें। सही है। और ये जैसे इसमें उबाल आएगा ना, देन फिर हम इसमें ये ठीक है, चीनी हम डाल चुके हैं, बस जी। सिर्फ कस्टर्ड तैयार करना है। चीनी फिर और साथ में इलायची सर्व हमने कर- डाल दी खुशबू के सही लिए। है। इलायची से थोड़ा सा फर्क हो जाएगा इलायची से फ्लेवर। खुशबू आती है, वरना बहुत से लोग एसेंस डालते हैं। अच्छा, हाँ, वनीला एसेंस भी डालते हैं। रिजवाना जी, आपको शो दिया जाए तो आप कर लेंगी अकेले लाइव शो? हाँ, जैसे घर में रोज लाइव कर ही रहे हो। उसी तरीके से। लेकिन कैमरे के सामने लाइव कैमरे के सामने भी तो कैमरे के सामने कर रहे हैं। देखिए आपके सामने अब ये साथ को देखा होगा ना, कितनी प्रिपरेशन होती है भाई। पूरी हाँ। लिस्ट पूरा देना पड़ता है, रेसिपीज कौन कौन सी कब बनानी है, फिर सारी शॉपिंग उसके लिए करो। शॉपिंग करना जो है ना, बहुत ही टफ काम है ये। हाँ, क्योंकि ग्रोसरी की शॉपिंग करना तो होगा। हाँ, ये बेचारा हर वक्त ही जा रहा होता है। तो खानदान वाले क्या फीडबैक दे रहे हैं आपको? अच्छा लगता है जब वो तारीफ करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आपके बच्चे किसी भी फील्ड में हाँ। आगे बढ़ रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। ये तो पेरेंट्स है। के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग कि चले किसी भी फील्ड में है। आजकल तो ये सबसे ज़्यादा इन है, बिल्कुल। हर हाँ। कोई खाना पका रहा है। बिल्कुल। शेफ़ तो खैर रिनाउंड एक वो कहते हैं कि प्रोफेशन है, वर्ल्ड वाइड एंड हाईली पेड प्रोफेशन। जी बिल्कुल। तो ये कि बट वो अच्छा लगता है जब दूसरे तारीफ करते हैं ना औलाद की, तो फिर आपको बहुत अच्छा You feel लगता है, proud. बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे आपकी बच्चों की तारीफ करते हैं और आप प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल जी। ताकि हमें होता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, हाँ जी, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ बन गए। बिल्कुल। हर मदर तो फील करती है प्राउड। और आज ये जो 14 अगस्त कल है और सब जश्न आज़ादी मनाएंगे यहाँ, इसमें तो हर पाकिस्तानी फील्स प्राउड ऑफ देयर नेशन। और हर पाकिस्तानी जो है वो अपने अंदर एक हीरो छुपा के बैठा हुआ है, और हर पाकिस्तानी में एक उम्मीद है, और इस उम्मीद को हमने छोड़ना नहीं है, इस उम्मीद पर यकीन रखना है।
और उम्मीद है तो हम हैं, उम्मीद है तो हमारा ये प्यारा पाकिस्तान है। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। हम टीवी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन चलाई हुई है, एक ख़ास 14 अगस्त के मौके पर। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। जो अंधेरी रातों में सही करने से पहले इधर उधर नहीं देखते, हम उन्हें देखते हैं। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो। जो मसाइल के अंधेरों में भी इल्म को चुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। कलम रसीदा हूँ, दामान तर की बात सुनो। उम्मीदे सहर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। जो खतरों की राह में तन्हा चलते हैं, हम उनके साथ चलते हैं। जुबां बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुलू से हर्फ करो। जो शाबाशी नहीं पाते, बस जिम्मेदारी निभाते, हम उनको मनाते हैं। शिकस्ता हूँ, मलाले सफर की बात सुनो। उम्मीदे सहर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। मुसाफिरे रहे सहराए जुल्मते शब से। जो ढाल बनते हैं दूसरों की, हम उनकी आवाज बनते हैं। इल्तिफाते निगार सहर की बात सुनो। जो इस मुश्किल वक्त में भी आज़ादी का हक अदा करते हैं, सही फैसले, सही बात और सही काम करते हैं, वही हीरो कहलाते हैं। तो आओ बने हम भी एक उम्मीद, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। आ जाएं जी, देखा आपने। और अब जो हम कस्टर्ड की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ एक उबाले का इंतज़ार है और फिर ये कस्टर्ड जो आपने घोल के रखा हुआ है। और आप फ्लेवर्ड कस्टर्ड भी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हाँ, है। जो आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो कि वो आप ले सकते कर हैं। लें जी, ठीक है जी। आप ये मिक्स कर लें बेशक इसमें, और हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आज का शो आपने मिस नहीं करना है। आगे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानियों से जो काफ़ी कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं और शायद लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो आज हम आप लोगों को भी पता करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। फ्रूट कॉकटेल ट्राइफल, अज्जा, सादा केक हस्बे ज़रूरत, जेली 2 मुख्तलिफ जायकों की, दूध 1 लीटर, हरी इलायची 2 से 3 अदद, कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चमचे, बिस्किट क्रम्स 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 कैन, पुदीना गार्निश के लिए चीनी 1 कप। आ जाएं जी, वेलकम बैक। कस्टर्ड हो गया है तैयार, अभी ठंडा भी होना बाकी है, लेकिन हम आपको एक बनाना सिखा देंगे कि किस तरीके से आपने असेंबल करना है। केक का चूरा आपने लिया है, हम यूजुअली केक के स्लाइसेस लेते हैं, जी, बट आप बिल्कुल। चूरा ले लें। हाँ जी, इसके ऊपर ये मिक्स फ्रूट्स डाल दीजिए आप, ठीक है। और इसके ऊपर कस्टर्ड, ये तो इंडिविजुअल सर्विंग कर रहे हैं। साद अभी क्या कहकर गए हैं आपको? मुस्कुराइए ना अम्मी, मुस्कुराइए ना। अच्छा, मैं असल में जब बना रही होती है ना तो बड़ा, और क्या, उसको बड़ा ध्यान नहीं कंसंट्रेट करके बना रही होती हूँ तो ध्यान उधर ही होता है मेरा, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हाँ, ध्यान नहीं होता हमारा। अच्छा, इसके ऊपर अब जेली। हाँ जी, ठीक है। इसके ऊपर आप ये ग्रीन, आज के दिन के हाँ, पाकिस्तान डे के, ग्रीन जेली। जी, ये हमने ग्रीन जेली इसलिए रखी है, ठीक है जी। नहीं तो हमने और कोई कलर नहीं लिया। हाँ, तो ये इसके और ऊपर ग्रीन वाइट क्रीम से भी आप उसको गार्निश कर सकते, तो आपको पूरा वो मिल जाएगा एक कलर। और ये है हमारा मिक्स नट्स का, मिक्स ग्रेनोला होता है, ये आप डालने से बहुत क्रंची वो आएगा। चलो सही है, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी तरफ बीफ भी गल चुका है, प्रेशर कुकर का हमने प्रेशर निकाल दिया है। अब उसका जो अगला स्टेप है उसमें अब आप क्या करेंगे रिजवाना जी, मुझे बताएं कि जो
बीफ के साथ अभी क्या करेंगे हम? बीफ प्याज तो- व्याज कुछ डालना है? हाँ नहीं, ऑयल गरम करेंगे। ठीक है। उसमें हम प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा उसके ठीक है। अंदर, और उसके बाद फिर ये बीफ जाएगा। अच्छा सही है। प्याज आपने पेस्ट बना के अलग रखा हाँ, हुआ है। उसको कलर उसका वाइट White रहना चाहिए ना। है, ठीक अगर है। हम वो पहले से डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्राउन हो जाएगा। चले ठीक तो है। इसलिए हम इसको थोड़ा वाइट रखने के लिए ना, तो उसके बाद में डालेंगे और जल्दी जल्दी सौटे करके फिर जितने इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छा, पास हैं वो ठीक सारी की सारी हम इसके अंदर आहिस्ता सा करके डाल देंगे और है। थोड़ा इसको भूनेंगे ताकि उसका फ्लेवर निकल सके उसमें से। चले सही है, तो एक काम करते हैं ना, अभी आप ये बाकी की जी, मैं ये बना लेती ये हूँ। बना लें। जी। मैं थोड़ा सा मेहमानों की तरफ जी, जाती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। गपशप लगाती हूँ और ज़रा उनके कारनामे लोगों को भी बताऊँ जी, ना मैं। बिल्कुल। चले जी, आ जाते हैं हम आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे कुछ अनसंग हीरोज़ हैं हमारे मुल्क के, जिन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, अचीवमेंट्स किए हैं, और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमें एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिलती है। तो हमारे सबसे पहले मेहमान जो हैं वो एक रिसर्चर हैं। मिली नग़मे हम सभी सुनते हैं और हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं सुनने, हम गाते भी हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उन मिली नग़मों को लेकर। तो ये जो हमारे मेहमान हैं, इनके पास वो तमाम डेटा, तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, चाहे वो मिली नग़मा कितना ही पुराना क्यों ना हो। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अबरार साहब से। अबसार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यौम आज़ादी, यौम तख्लीक़ पाकिस्तान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और साथ साथ मैं कहता हूँ यौम जी। आज़ादी तो है, हाँ। मगर हमारी यौम तख्लीक़ है, क्योंकि अच्छा। इंडिया लिबरेट हुआ है, पाकिस्तान क्रिएट हुआ है। हाँ, ये बात भी है, तो हम हम सबको- क्रिएट हुए हैं भाई, हमारा बिल्कुल, जन्म सबसे पहले, बिल्कुल। हुआ है। अच्छा जी, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे पाकिस्तानी जो एक नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सुन के बड़ी हैरानी भी होगी, क्योंकि इन्होंने लोगों के घर जाकर जो है वो गार्बेज इकट्ठा किया और उसको फिर रिसाइकिल किया, और बाकायदा इस सिलसिले में अपनी एक कंपनी भी जो है वो उन्होंने बनाई है, जिसका नाम है गार्बेज कैन। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद शब्बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आई एम वेल अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक और आपको जश्न भी। तख्लीक, जैसे आपने जश्न कहा कि मुबारक। तख्लीक बिल्कुल, पाकिस्तान। तख्लीक पाकिस्तान, ये वाकई में अच्छी चीज़। सही बात है। अबरार साहब, आपसे शुरू करूंगी। ये सोच आई कहाँ से कि मैंने जाना है अहमद साहब? जी, जी। दोनों के नाम इतने मिलते जुलते हैं ना तो ये आपने कहाँ से ये किया? कोई आपको इशारा मिला था या कुछ आपने देखा था ऐसा कि आपके अंदर एक वो हुआ? देखिए, जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम स्टार्ट किया 2016 में, 2017 अच्छा। में, उससे पहले मैं 7-8 साल अमेरिका में हमारी वो पढ़ाई चल रही थी। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई वर्कड एट अ न्यूक्लियर रिएक्टर एज वेल। अच्छा। तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम करते हुए हम लोग जो बेसिक वेस्ट था, एक एक चीज़ जो फैसिलिटी से बाहर निकलती थी, उसको सही तरीके से सेफली हम लोग डिस्पोज ऑफ करते थे। ठीक है। फिर जब पाकिस्तान वापस आए तो बेसिकली मेरा यानी ये माइंडसेट था कि साफ़ जगह पे रहना चाहिए, और हर कोई चाहता भी है। बिल्कुल, हर कोई बस चाहता सिर्फ भी चाहता है और हमारा हक भी है, और जहाँ पे हमारे साथ जो और भी हमारे साथी हैं उनको भी चाहिए, जो सही। सेहत वगैरह पे उनके असर पड़ेगा तो हमें हमारे पर भी असर पड़ेगा। तो फिर इस पर रिसर्च करना शुरू की, कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू की, फिर हमने कहा चलें अगर और कोई नहीं करता तो हम खुद कदम उठाते हैं। सही तो है। उसको जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो चुके। अच्छा। और उसमें काफ़ी हम लोग अक्रॉस कराची काम करते हैं, अच्छा। काफ़ी तंजीमों के साथ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सही है। और फिर भी environment मैं बताऊं, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी शिकायत होगी लोगों से कि अभी तक कचरा ख़त्म नहीं हो रहा है। क्या लोगों को समझ नहीं है, वो कचरा ठीक से क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको फेंका नहीं जा रहा डस्टबिन में से? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि सर के साथ भी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी कि इट्स एन एंटायर कल्चरल शिफ्ट दैट नीड्स टू हैपन। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी अरसे में 10-15-20 सालों में, अब फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग को उर्दू में क्या कहते हैं आपको पता होगा? रिसाइकिल का जो लफ्ज़ है रिसाइकिल, कबाड़। कबाड़ यानी जो हमारा जो नाना नानी दादा दादी जो अखबार साइड पर रखते थे वो कबाड़ी को देते थे। कबाड़ को, तो ठीक है। हम लोग तो शुरू से करते आए, मगर बीच का जो गैप आया है कि कबाड़ को अब कोई बुरा लफ्ज़ समझा जाता है, या कबाड़ी को ऐसा समझा जाता है कि किसी को अगर कबाड़ी कहो तो आपने गाली दी है या आपने कोई बुरा कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि आई वर्कड एट अ न्यूक्लियर रिएक्टर, आई वर्कड एट विद नासा एज वेल, मगर मैं यहाँ का पाकिस्तान में आई एम द 21st सेंचुरी कबाड़ी, मैं तो अपना वो कबाड़ी बिल्कुल उसमें। क्या बात है। तो अब वो कल्चर शिफ्ट की बड़ी ज़रूरत है। उसमें हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आए और लोगों की तरफ से ज़रा सा जिम्मेदारी का एहसास आए। पॉलिसी ज़रूरी है, मेरे ख्याल से फ़ाइन ज़रूरी है, जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है।
अब ये हम खुद से तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कचरे को हमने ही ख़त्म करना है, ये हमारा ही कचरा है सारा। अच्छा जी, अबसार साहब मुझे ये बताएं, रिसर्च, मिली नगमे, ये कहाँ से आपको, मेरे ख्याल से एक तो गानों का भी शौक होगा, गाते भी होंगे आप? नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, क्यों? बिल्कुल भी आज मेरी तो आवाज़ मैंने खराब आपसे सुनना है, आज तो वो रिजवाना जी हमारी शेफ वो भी नहीं गाती हैं, मैं आज भी- उनसे मैं भी हम असल में सुनेंगे। जिसका काम उसी को साझे। मैं तो नगमे ज़रूर मैंने तहरीर की है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 28 मिली नगमे लिख चुका हूँ, जो कि अच्छा, मौसीकी अच्छा। के कालिब से हमकनार हो गए। अच्छा। पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान वाह, और पाकिस्तान वाह। के मोतबर इदारे, पाकिस्तान रेंजर्स का जो ऑफिशियल सॉन्ग है, ओह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हाँ। तहरीर करदा नगमा है। ये तो देखिए, हमें पता नहीं होता ना, अब ये आप जैसे हीरोज जब सामने आते हैं ना, फिर इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है। तो बस ये एक है कि दास्तान बड़ी तवील है मगर वक्त बड़ा कलील। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर बात कहाँ पे तक शायरी सुनेंगे, होगी। कहाँ तक सुनाऊँ वाली बात है। अच्छा, कि नगमाते वतन शान वतन में जो भी लिखे हैं, ए अर्ज़ वतन सब तेरे लिए हैं। तो मिली नगमों का शौक़ तो जैसे आपको भी इल्म में होगा कि 8 साल की उम्र से ये एक जुनून था, खुद ही ये ख्याल आया। अच्छा। ख्याल परवान चढ़ता रहा और अल्लाह ताला ही की तरफ से ये अता है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि 75 सालों में अभी तक किसी ने इस जानिब तवज्जो ही नहीं दी थी। मिली नगमों को लाया नहीं समझते थे। फिल्मी गाने बेशक लोग जमा कर रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, किसी एक सिंगर का कोई मद्दा होता है, उसके एक रिकॉर्ड उसके पास होता है। मिली नगमा जो पाकिस्तान के लिए एहसास से तहरीर किए गए अल्फाज, जो एहसास से गाए गए, वो चीज़ें लाया नहीं समझ के आहिस्ता आहिस्ता मंजर से गायब हो गई। फिर इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आती हैं। चूँकि मिली नगमा बुनियादी तौर पे है क्या, हमें तो पहले ये समझना चाहिए कि मिली नगमा, कौमी नगमा भी उसकी एक किस्म है। मिली नगमा चूँकि मिल्लत इस्लामिया से एक नज़रिए से वाबस्तगी है, तो हमारी हर वो चीज़, चाहे वो अफ़वाज पाकिस्तान पे नगमे बने हों, चाहे वो परचम पे हों, चाहे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन हो, वो सारी चीज़ें मिली नगमे में आती हैं। फिर उस पर मिली नगमा जब आप लिखते हैं, जब आप गाते हैं, जो मौसीकी से हमकनार होते हैं, वो बुनियादी तौर पे आपके पाकिस्तान की, आपकी मिल्लत की मंजूम तारीख़ है। मौसीकी क्या है, बुनियादी तौर पे आपकी समाजी रवैये हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। हमने पाकिस्तान बनने से कबल, अब मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मिली नगमों का आगाज़, मौसीकी के कालिब में ढलने का आगाज़ 1911 में हुआ। पहली मरतबा मशरक़ी बंगाल उस वक्त कहलाता था, उसके फ़नकार थे उस्ताद प्यारे साहिब। उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म तराना मिल्ली को उन्होंने गाया था। वो ग्रामोफोन डिस्क अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अच्छा। 1911 से। ये तो आपको काफ़ी मुश्किल हुई होगी सारा सासा जमा करना। फिर मेरे पास आप यकीन करें किरण, संगे अव्वल नहीं था, मुझे संगे मील उबूर करना था। तो मैं ये कहता हूँ ना कि पाकिस्तान की बरकत से, ये पाकिस्तान की बरकत है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मुखलिस दोस्तों की नेक तमन्नाएं हैं, और इसमें मेरे पास वसाइल भी नहीं थे। सिर्फ एक जुनून, एक जज्बा लेकर जो दिल में जागुज़ी हो गया। मैं ख़ुद मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। सब चीज़ें मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मेरा फोकस ये रहा कि पाकिस्तान का हर मिली नगमा, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में, चाहे वो सिंधी में है, पंजाबी में, पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट टीवी पे चलाना हो, किसी को चाहिए हो तो इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मशरक़ी पाकिस्तान में जब हमारे 71 से पहले रेडियो पाकिस्तान ढाका, रेडियो पाकिस्तान चिटागोंग में बनने वाले बंगाली पाकिस्तानी मिली नगमा जो पाकिस्तान के नाम, वो भी मेरे पास है। इनफैक्ट ये कि पाकिस्तान जब कायम हुआ तो 1947 में। अबसार साहब, आपकी आवाज़ वो थोड़ी बात काटूंगी, एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हमारा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनसे भी ज़रा सुन लेते हैं ना कुछ। हेलो जी, मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ कराची से, और आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। और जी, आपका शो बहुत अच्छा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी की नेमत वही मतलब सोच सकते हैं जो इस वक्त मुश्किलात में है। जिस तरह आप कश्मीर को देख लें, या उस एक परिंदा जो कि पिंजरे में कैद है, उससे ही हम इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं कि वो कितनी ना इतनी गहरी में है। जी मोहम्मद साहब इतनी गहरी और गाढ़ी बातें नहीं करते। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए,
या छोटी सी कोई चीज आपने की पाकिस्तान हो? के लिए तो जितना बंदा कर सकता है वो कम है, क्योंकि क्या, सफाई हमारी कर धरती लेते हैं माँ आप है। बाहर? और बेसिकली बस साहब। मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो तामीर और तरक्की, मतलब हम पाकिस्तान को और तरक्की की राहों पे गामजन करें, और मोहम्मद इसके लिए साहब, मैं मुझे ये कोशिश बताइए, कर रहा हूं आपके और मोहल्ले में अपने तौर कचरा पे कि है? बेहतर से बेहतर करूं मैं। अच्छा जी, सही है। जी, मोहम्मद साहब, आपके किरण भाई, मोहल्ले में आवाज आपकी कचरा बहुत कहीं आहिस्ता आ है? रही है। मोहम्मद साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आप अब बोलिए, आप थोड़ी सी आई आवाज। जी हाँ, ये बताइए, आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, कचरा तो नहीं फैलाते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किरण बाजी। बकायदा मैं तो बकायदा अपने नेबर्स को जो कि कचरा फेंक रहे होते हैं उनको भी समझा रहा होता हूँ कि हमें एक अच्छे शहरी होने का सबूत इसी तरह ही देना है कि हमने कचरा नहीं फेंकना, गंदगी नहीं करनी, और जो बेसिकली जिससे हमारे अतराफ में, और सेकंडली ये कि हमारी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें हैं, आपको पता है तो कचरे से कितनी स्पेशली उस चीजों बीमारियां का खास फैलती हैं। ख्याल रखना है बाजी। बेशक बेशक। ठीक है जी, हमने आपका नाम शामिल कर दिया लकी ड्रॉ में। इंशाल्लाह हो सकता है कि आप भी गिफ्ट जीत जाएं। आज फ़ायज़ा फैसल की तरफ से हम एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आपके घर में कोई ख़वातीन होंगी, आप उन्हें वो जोड़े दे सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और यहाँ पर हम रिजवाना जी से भी ज़रा पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? बीफ का वो आपने खोला प्रेशर कुकर? नहीं खोले ना, मुंह दिखाई तो ज़रा करवा दें उसकी कैमरा कैप्चर कर लें। और फिर जब हम ब्रेक से आते हैं, बल्कि इनफैक्ट रिजवाना जी, मैं चाहूँगी कि हम एक दूसरे बर्तन में वो लहसुन के साथ जो आपने इसको फ्राई करना है वो हम शुरू कर देते हैं ब्रेक में। जी बिल्कुल, ताकि फिर आके बाकी चीज़ें जो भी डालनी है वो हम डाल देंगे। तो ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर हैं। वाइट बीफ हांडी अज्जा, बीफ आधा किलो, पीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, ब्लांच्ड प्याज का पेस्ट आधा कप, कटे टमाटर 4 अदद, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर या कटा खोपरा 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, तेल 1/4 कप। अजय जी, मैं और रिजवाना जी आपका इंतज़ार कर रहे थे। बीफ जो है उसको अदरक लहसुन डालकर आपने ऑयल में थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया। जी बिल्कुल, और अब इसमें सॉल्ट भी डाला है, नमक भी डाल चुके हैं हम। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। ये याद रखिएगा, सफ़ेद कलर का जो है वो बना रहे हैं हम। अब हम इसमें डालेंगे अनियन पेस्ट। ठीक है, और ये कितनी प्याज ली आपने? ये 1 कप, 1 कप, ताकि इसका थोड़ी ग्रेवी बने। ठीक है, सही है पूरा जी। डाल देंगे इसमें, और बाकी सारे मसाले। और और इसके आपको बाद 1 बाय 1 मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये इसमें इसका थोड़ी बुनाई हो जाए। ठीक है। शेफ़ कुकवेयर में हम अपनी तमाम कुकिंग कर रहे हैं। शेफ़ कुकवेयर पायनियर्स इन प्रेशर कुकर, पाकिस्तान में इन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया था, और इनकी नॉन स्टिक जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है। और अगर आप लोग भी शेफ़ कुकवेयर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, majesticchef.pk पर जाकर ऑर्डर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब मसालों हम में इसमें हल्दी डाल रहे हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है। ठीक है, ये 1/4 है। सही है, बस ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी। हाँ जी। अब इसको इस तरह थोड़ा सा स्टेयर करेंगे। ठीक है, बाकी मसालों में क्या है वो भी इकट्ठा डाल दें हम अभी? हाँ जी। तो जाएगा इसमें दही जाएगा। ठीक है, 1/2 कप के करीब दही, नमक, काली मिर्च जी, वाइट पेपर जाए, वाइट पेपर, ठीक है, डाल दें इकट्ठा ताकि वो पता चल जाए इसमें क्या क्या जाना है। अच्छा, ये वाइट पेपर है, सही है, ब्लैक पेपर, अच्छा, दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर जाएंगे, सही है, और ये वाइट ज़ीरा, सही है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जी, और सॉल्ट हमने डाला है, लेकिन सॉल्ट को थोड़ी देर में हम ज़रा चख के देखेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए। सही है, और ये चिली फ्लेक्स है, सही है,
और खोपरा जो है अभी थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा ट्विस्ट है रेसिपी में, खोपरा भी है और वो मिल्क वो भी है, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क भी है, ठीक है, वो बाद में जाएगा, थोड़ी सी प्याज भून जाए। हाँ, ये थोड़ा भून जाए ना प्याज थोड़ा सा। हम इसको टाइम दे देते हैं, आपको भी वक्त दे देते हैं थोड़ा सा 3-4 मिनट के बाद ना, फिर हम बाकी चीज़ें। एंड दिस लुक्स वेरी नाइस, वेरी डिलिशियस। यहाँ पर ट्राइफल भी तैयार हो गया अच्छे से, रिजवाना जी ने गार्निश कर दिया है। एक कॉलर है जी, रुमेसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किरण आप? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। आपको बहुत ज़्यादा जश्न शादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं क्या सुना रही हैं आज हमें? अबसार साहब ने तो एक्सक्यूज कर लिया, मैं मिली नगमा नहीं सुना सकती। छोटी सी बात कहना चाहूँगी मैं। जी जी, मुझे ये कहना था कि हम 14 अगस्त पे हम कपड़े भी पहन लेते हैं, अपने घर को भी सजा लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक दिन के लिए पाकिस्तान को याद रखते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें यहाँ तो आप याद रखें ना, मनाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। नहीं ना, तो आप याद रखें, लोग भूल जाते हैं, भूलने तो याद रखते हैं। आप याद रखें, आप ना भूलिए कभी भी, ठीक है? चले जी, थैंक यू सो मच जी। अबसार साहब, हम ज़रा मिली नगमों की बात कर रहे थे, आपके पास तो भाई बड़ा रिकॉर्ड है। मेरे पास यहाँ पर कुछ मिली नगमे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये 1985 को पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ ने जो है इसे पेश किया था ताजदार आदिल साहिब की पेशकश में, और इसे लिखा था महशर बदायूनी ने। निसार बज़मी साहिब इसके मौसीक़ार थे, तहसीन जावेद और फातिमा जाफरी, बेंजामिन सिस्टर्स, अमजद हुसैन, ये लोग इसे गा रहे थे। तो बहुत खूबसूरत मिली नगमा 23 मार्च 1985 को ये पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ की पेशकश। सुनिए, रिकॉर्ड होना एक बात है, रिकॉर्ड को याद रखना दूसरी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको याद है। इसके अलावा सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, ये पाकिस्तान का वो मिली नगमा है जिसे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ। इसको लिखने पर इसके शायर हैं मसरूर अनवर। 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तान का हर दिल टूटा हुआ था, उस वक्त इन्होंने लिखा था, और उसके 25 रुपये उनको चेक मिला था जो उन्होंने तादम मर्ग कैश नहीं करवाया। कहने लगे अल्लाह के पास मैं जाऊँगा तो मेरे पास नामा या माल में कुछ नहीं होगा, तो मैं कहूँगा ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, मगर तेरे नाम पर हासिल किए गए वतन के लिए ये दुआ लिख लाया। तो मसरूर अनवर साहिब ने इसे लिखा था। सबसे पहले इसे पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ पर इशरत अंसारी की पेशकश में शहनाज बेगम ने इसे गाया था, और ये 23 मार्च 1972 को जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे सब ने देखा तो बाद अज़ा ये वो नगमा है जो इसे उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक तकरीब में गुनगुनाया था। फिर इसको गाने वाले और भी फ़नकार आए। मेहदी हसन साहिब ने 14 अगस्त 1972 को मेहदी हसन साहिब ने गाया, फिर बाद अज़ा फरीदा खानम ने गाया, हबीब अली मोहम्मद ने गाया, फिर ये मुतवातिर वक्तों में ये रीड होता रहा। बल्कि इससे शियांग शी नामी जो चाइनीज़ सिंगर है 2010 में उन्होंने जो है इस नगमे को भी गाया। तो ये एक मिली नगमा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रीड होने वाला जो नगमा है वो ये है। बल्कि 1973 में एक फ़िल्म आई थी खुशियाँ, उसके अंदर मलिका तरन्नुम नूर जहाँ ने इसे गाया था, और ये उस वक्त पाकिस्तान का तवील तरीन मिली नगमा बन गया था। गोगे शहनाज बेगम ने इसके 3 बंद गाए, नूर जहाँ ने इसके 12 बंद जो हैं वो गाए थे। और क्या खूबसूरत दुआ है। आपका नाम तो गिनीज बुक में आ ही जाना चाहिए। माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। आप आएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिली नगमे बने हैं पूरी दुनिया की तारीख में। 4,500 से ज़ायद तो मेरे पास महफूज, और इसमें पाकिस्तान की हर ज़ुबान के मिली नगमे मौजूद हैं। जबकि दुनिया में अब तक किसी ने ऐसे नगमे, और इस संजीदगी से मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ सलीम रज़ा साहिब हमारे मसीही गुलकार हैं, उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। 1965 की जंग है। सलीम रज़ा साहिब सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ के मोर्चे पे पहुँचते हैं, और नगमा सबसे ज़्यादा मिली नगमे 1965 की जंग में सलीम रज़ा ने गाए। दौरान जंग उनका एक ही बेटा है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको CMH हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मगर रास्ते में फ़ौजियों से जाता हुआ ट्रक देखते हैं, वो रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरे मुहाफ़िज़ जो हैं अपना मोर्चा कमज़ोर नहीं कर रहे, मैं कैसे आवाज़ का मोर्चा कमज़ोर करूं। बच्चे को घर छोड़ के आते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, वापस जाते हैं, बच्चे की डेथ हो जाती है। फिर सलीम रज़ा कहते हैं कि मैं अफसोस मुझे हो रहा था, मगर मैंने शाम को ख़बरें सुनने के लिए रेडियो सेट ऑन किया तो वही नगमा आ रहा था जो मैं सुबह रिकॉर्ड करवा के आया था, और उसके जो अशार आए कि जब शाम को अजानों से गूंजे हैं बस्तियाँ, घबरा के लौट जाती हैं दुश्मन की टोलियाँ,
करते रहो नमाज अदा यूं ही सुबह शाम, ए अहले सियालकोट तुमको मेरा सलाम। कहते हैं कि मैं अपने बेटे का गम भूल गया था और दोबारा रेडियो स्टेशन पर था। और ये जज्बा उससे पहले पाकिस्तान के क़याम से 2 महीने पहले 7 जून 1947 को मशरक़ी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ के मशहूर लोक फ़नकार अब्बासुद्दीन अहमद, जो कि फ़रीदा, जो इस वक्त फिरदौसी बेगम के वालिद मतलब हैं, जो इस वक्त मशहूर हैं। अब सार साहब, मैं आपको बताऊं, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी है। आप ना ये छोटे छोटे ना इन गानों के पीछे वीडियोस भी बनाएं, मैं आपको बताऊं, ताकि लोगों की जो है मैं आप लोगों को बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क बना है जिसने अपने मिल्ली नग़मों का कैटलॉग भी जारी किया। मेरी दूसरी किताब तारीख़ की पहली तारीख़ मिल्ली नग़मात पर मेरी किताब हर तान पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तानी मिल्ली नग़मों का मुकम्मल तारीख़, और इससे कबल दुनिया में किसी ने अपने मुल्क के मिल्ली नग़मों की मुकम्मल तारीख़ नहीं लिखी। बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है और ये आप शेयर करें ताकि लोगों का मज़ीद पूछूंगी, लेकिन वो अहमद साहब भी बैठे हैं, मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। अहमद साहब, आपसे लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें, इस तरीके का सिलसिला कार है कि अगर किसी के मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कचरा है तो वो आपको कांटेक्ट करें, आपकी अपनी टीम है, और जिस तरीके से आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, क्या है? बिल्कुल, हमारा जो फेसबुक पेज भी है गार्बेज कैन के नाम से, और वेबसाइट भी है garbagecaan.pk, उस पर भी जाके रीच आउट किया जा सकता है। और 0322 रिसाइकिल करके हमारा जो है सेलफोन नंबर भी है, उस पर भी मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ पर फिर चले जाते हैं जैसे अगर कोई हमारे यूजुअली क्लीन अप ड्राइव्स भी होते हैं, हमारे कम्युनिटी के साथ मिलकर भी हम लोग काम करते हैं। फिर अडॉप्टर स्पॉट भी एक चीज़ है जो कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें उसके अडॉप्टर स्पॉट के ज़रिए हमने पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 2017-2020 में अडॉप्ट की थी, और तमाम स्टूडेंट्स के साथ मिलके तकरीबन साल भर की हमारी एफर्ट चली थी। फिर इसी तरीके से गाड़ी खाता का इलाका, सिविल अस्पताल SIUT के चारों तरफ का इलाका, यहाँ पर सफाई की और फिर उस गार्बेज को आपने वो रिसाइकिल किया। अब उसमें फॉर एग्जांपल रिसाइकिल करके हमारा इस तरह से होता है कि जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, वो उससे टी शर्ट बन जाती है, उससे पॉलिएस्टर का फाइबर बनता है और फिर टी शर्ट बन जाती है। एल्यूमिनियम कैन जो होते हैं उससे उसको रिसाइकिल करके मोटरसाइकिल पार्ट्स बन जाते हैं। अच्छा, तो आपका जो कचरा जो नदी नाले के अंदर जा रहा होता है, उसके बजाय जो इट बिकम्स यूजफुल वन सेकेंड, तो पूरा हम लोग एक क्लोज लूप वो कर लेते हैं। और आपको पता है जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो इशू चल रहा है उसके हवाले से, अच्छा, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए तो आप क्या लोगों को बताते हैं या समझाते हैं कि किस तरीके से कचरे को भी गार्बेज में डालना है, कि अगर हम ही जो बॉटल्स हैं और कैन्स हैं या पेपर्स हैं उनको अलग कर दें, किचन वेस्ट है उसको अलग कर दें, तो आपका काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जो छांटी का काम है कि जी वो कर रहे हैं, ताकि आपको वो एक अलग से थैला दे दें, भाई इसमें सारी बॉटल्स हैं जो खाली हुई हैं। वैसे तो देयर सेवरल डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स, 25+ डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स होती हैं, मगर जनरल अगर जो है सॉर्ट करना चाहें लोग घर पे, जो कल्चर शिफ्ट की बात हो रही है, उसमें एक ट्रैश का एक डस्टबिन बना लें और एक रिसाइकलिंग का बना लें। सही है। ज़रा सा आगे अगर जो है डिलीजेंटली करना चाह रहे हैं तो एक प्लास्टिक, एक मेटल, एक ऑर्गेनिक वेस्ट और एक पेपर वेस्ट का जो है कहते हैं वो बना लें। ठीक है, तो इन्हीं चारों में जो है आपका सारा सॉर्टिंग वगैरह हो जाएगी। मतलब ये नहीं है ना कि हम जैसे लोग जो हैं सिविलियंस वो कचरा करते रहें और आप लोग उसको सॉर्ट आउट करते रहें, हमें भी थोड़ा सी एजुकेशन मिले कि भाई ये एक तरीका है आगे, इसी तरह से तो वो काम आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कि जी आपने तो शुरू किया है ऐसे, और बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं दावत दूंगी मेरे मम्मी के मोहल्ले में आ जाएं, बहुत कचरा लोग बाहर फेंकते हैं, वो लोग सुधर नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पर वो डस्टबिन भी नहीं रखा गया है, वो वहाँ पर कोई इंचार्ज ही नहीं है कि कोई कर सके। एक चीज़ मैं ब्रीफली पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं वो करते कि जिम्मेदारी लेते हैं कि ज़रा सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, या जो है इधर से उधर जाके डंप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर उन जो लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि कचरा अगर आप साफ़ नहीं करते तो उल्टा आप ही को नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर आपकी तबीयतें ख़राब हो, दूसरा जो कचरा नदी नालों के अंदर या गटर के अंदर जाता है, उसकी वजह से जो बारिशें होती हैं और अर्बन फ्लडिंग होती है, तो उससे भी आपको ही माली नुकसान भी हो रहा होता है, और जो कहते हैं जानी भी, जब अगर जो के इलेक्ट्रिक के उससे अगर कोई वो होता है, और साथ में आपका जो नुकसान आपका टाइम का नुकसान भी। और सोचें आपका इंप्रेशन कितना बुरा पड़ रहा है जो भी उस मोहल्ले में आ रहा है, घर के बाहर आ रहा है। और तीसरा जो है, अगर आप जो उस कचरे को जलाएं तो आपके जो एयर क्वालिटी जो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से स्मॉग वगैरह का और ब्रीदिंग का इशू, तो ये सारे मसले मसाइल आप
5 मिनट या 5 रुपए या 10 रुपए तो आप इस वक्त बचा लेंगे, मगर आगे जाके वो मल्टीप्लाई होके आते हैं। तो ये लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैसे या टाइम बचा नहीं रहे, आप उल्टा अपना नुकसान करें। आपका पेज वगैरह आपने बता दिया, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और अहमद साहब की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यो वेलकम। एंड अबसार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। तो जितनी नॉलेज है उतनी तो हम बात कर भी नहीं सके, और भी बहुत सारे इब्तिदा में कह दिया था, दास्तान बड़ी तवील है और वक्त बड़ा कलील है। मगर यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमारे मिली नग़मे जो हमारे एहसास की तर्जुमानी करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब पाकिस्तान कायम हुआ 14 और 15 अगस्त की शब, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में जो आवाज़ें गूंजी, मुनव्वर सुल्ताना गाती हैं, तौहीद के तराने की ताने उड़ाए जा, मुतरब तमाम रात यही नगमा गाए जा, वो शब की एक अक्कासी है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में। फिर ये सोचें थोड़ी देर के लिए, हम 10-15 मिनट पहले ग़ुलाम मुल्क थे। रेडियो पाकिस्तान, ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से आवाज़ आती है, ये ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, अगला ऐलान आप रेडियो पाकिस्तान से सुने। तो वो लम्हे 1 मिनट बाद, और जब वो नगमा एक नशर होता है, शौकत थानवी का लिखा हुआ, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा रहे। सोचे उस वक्त जो सुनने वाला होगा, ओहो क्या कैफियत होगी उनकी ना। कल तक वो गुलाम था चंद लम्हों पहले, अब सारी आज़ादी, सारी तरक्की, सब कुछ इसी सब्ज़ परचम की मरहूने मिन्नत है। तो क्या वो होगा? तो आज आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मिली नग़मे बन रहे हैं, ताबत बनते रहेंगे। मगर यहाँ पर आप रिकॉर्ड जमा करते रहिएगा सबका, ये भी कभी पुराने होंगे, नए नए आएंगे। मगर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से नए गुलकारों को बराह करम म्यूज़िक पर सिर्फ अल्फाज नहीं बिठाएं, नगमे ज़रूर लिखवाएं। नगमे के अंदर देखें वजह क्या है, अभी आपने हम जिंदा कौम है, फीलिंग्स की कमी है, वो असल में, बट आई थिंक हर पाकिस्तानी जब मिली नगमा या पाकिस्तान के लिए गाता है ना, तो वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो मज़ीद आपकी मुलाकात कुछ और अनसंग हीरोज़ से करवाएंगे और कुछ मेहमानों से कराएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइव वीकेंड्स। आ जाएं जी, वेलकम बैक, वेरी गुड जी। आज जो है वो हम जश्न आज़ादी की खुशी में दे रहे हैं फ़ायज़ा फैसल की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हैं रिजवाना जी, साथ की अम्मी, क्या रिजवाना जी बोल रही हूँ, ये अम्मी है ना, ये आई हुई है, आज बना रही है मज़ेदार सी कढ़ाई। अच्छा, आपने वो सारे मसाले तो डाल दिए थे जी, मैंने सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक, बिल्कुल चुटकी हल्दी और उसमें ज़ीरा पाउडर। जी बिल्कुल। अब आपने इसमें कोकोनट भी डाल दिया, जो डेसिकेटेड कोकोनट था, हाँ जी वाला, ठीक है। और अब आपने डालना है इसमें कोकोनट मिल्क, ये भी जाएगा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर देगा हाँ जी इस डिश को। 1 कप के करीब, हाँ जी ठीक है। ये आप बनाती रहती हैं वाली रेसिपी? हाँ जी। अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट सी है ना? हाँ जी, डिफरेंट है लेकिन मज़े की होती है। हाँ नहीं, बिल्कुल होगी। दही भी हमने डाला हुआ था और फिर सारी भुनाई की थी ताकि वो प्याज जो है उसका कच्चापन वो सारा ख़त्म हो जाए। अभी इसको आप और मज़ीद पकाएंगे? हाँ जी, इसको और मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद एंड में इसके अंदर ये क्रीम जाएगी। ठीक है, ये क्रीम और बस हरी मिर्चों से गार्निश, या जो भी पैकेट वाली हो, आप जो भी ठीक है, आपको चलेगा आप डाल सकते हैं। सही है, ये ज़्यादा पैकेट वाली लोग यूज़ करते हैं, सही, तो आप भी वो यूज़ करें। मज़ा आ रहा है आपको शो करने में? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है, आपके साथ अच्छा लग रहा है। वाह, अच्छा लग रहा है ना। और क्या नहीं, गेस्ट भी आ रहे हैं ना, हाँ जी, जरा पता चल रहा है कि देखें, बड़ी नॉलेजेबल बातें बता रहे थे पाकिस्तान के मुतालिक, जैसे वो मौजूद थे ऐसा लग रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, उस एरा में वो ले गए थे। एंड प्लस बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए जी, आपकी मुलाकात और मज़ीद मेहमानों से करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक रेसर हैं,
एक विनर हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं लाइबा जी। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स एंड जश्न आज़ादी मुबारक हो। लाइबा ने जो है वो फार्मूला रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि जीत कर आई हैं। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, एंड ये रेसिंग कार्स में आप कैसे चली गई? फार्मूला कार रेसिंग की उसमें क्या आपको थी इंस्पिरेशन कि आपने इसको चूज़ किया कि मैं इसमें रिकॉर्ड बनाना चाह रही हूँ लाइबा? तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और नस्ट से पढ़ती हूँ, ठीक है। कराची से। सही है। PNEC नस्ट कराची। सो हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें करती हैं। मैं जिस सोसाइटी से वाबस्तगी रखती हूँ, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। वी आर बेसिकली द पायनियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पाकिस्तान। सो पहली भी हमने ही बनाई थी। दिस वाज आवर 4th आइट्रेशन आई से। अच्छा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा उसकी, ठीक है। तो हम लोग अपनी गाड़ी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, हर चीज़ अलिफ से लेके ये तक सब हम करते हैं। एंड देन वी पार्टेक इन डिफरेंट फार्मूला स्टूडेंट। अगर आपने कभी नाम सुना हो, काफ़ी ट्रेंड है वैसे पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली काफ़ी मशहूर होता है फार्मूला स्टूडेंट। अच्छा। इट्स लाइक फार्मूला 1 का तो पता ही होगा आपको, उसका एक थोड़ा सा छोटा वर्जन जो स्टूडेंट लेवल पे होता है वो फार्मूला स्टूडेंट कहलाता है। अच्छा। तो अब हम लोग UK और अमेरिका और रशिया जा चुके हैं। पहले भी हमने पोजीशंस हासिल की थी, जैसे FS रशिया में हमारी 2nd पोजीशन आई थी ओवरऑल। इस दफ़ा हम लोग लाइक जस्ट दिस पास्ट जुलाई वी वेंट टू फार्मूला स्टूडेंट UK। अच्छा। और उसमें हमने डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट पोजीशंस हासिल की थी। अच्छा, ठीक है। तो आप तो विन कर आई हैं वहाँ से, है ना, पाकिस्तान का नाम रोशन कर आई हैं। प्लस ये जो आप फार्मूला स्टूडेंट बता रही हैं, ये आगे चलकर मर्ज होता है फार्मूला 1 से या इनका एक अलग बिल्कुल कैटेगरी है? ये मर्ज ऐसे हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे फार्मूला स्टूडेंट बिल्कुल लोएस्ट पे, F1 होता है हमारा जो बिल्कुल अप होता है, तो F2 और ऐसे करके और भी होते हैं। तो आप इससे बिल्डअप कर सकते हैं। बट अगर आप फार्मूला स्टूडेंट में एज एन इंजीनियर जा रहे हैं तो सबका वो यही होता है कि हम इंजीनियरिंग साइड में ज़्यादा रहेंगे, टू बिल्ड द कार रादर देन जस्ट सिटिंग। ओके। अच्छा जी, लाइबा के साथ जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर, हमारे लाइवली वीकेंड्स में पहले भी आ चुकी हैं, सबीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। प्यारी सी शक्ल है, इतने प्यारे प्यारे से नगमे हमें सुनाए थे, मुझे याद था बिल्कुल। किस तरह से मना रही हैं कल का दिन आप? कल का दिन वही जैसे हर साल मनाते हैं, अब गाकर मनाते हैं। गा के मनाते हैं। बिल्कुल। आपके साथ गिटारिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, सारा वकार। सारा अस्सलाम वालेकुम, आप पहली दफ़ा आ रही हैं लाइव वीकेंड्स में। सारा, यू लुक सो नाइस विद दैट गिटार इन योर हैंड, आई मस्ट से। थैंक यू। आपको भी शौक है गाना गाने का या गिटार बजाने का ज़्यादा है? सो बेसिकली आई विल टेल यू लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। जी। मैं और सबीन दोनों हम लोग नापा के ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा। हम लोग ने 4 साल म्यूज़िक पढ़ा प्रोफेशनली। वेरी नाइस। और अब मैं म्यूज़िक टीच भी कर रही हूँ। मेरा मेजर्स जो था वो गिटार्स था, सबीन का वोकल्स था। टीच कहाँ पे कर रही हैं, वहीं पर ही? नहीं, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में टीच कर रही हूँ। ओह नाइस। गिटार आप सिखा रही हैं? गिटार सिखाती हूँ, म्यूजिक सिखा दूँ, मुझे बहुत शौक है। यू आर वेलकम एनी टाइम। आई जस्ट फाइंड इट सो मज़ेदार ना, जब गिटार हाथ में होता है किसी लड़की के, है ना, होता है ना, जैसे आपको लग रहा होगा कि एक रेसिंग कार में एक लड़की बैठी है तो वो एक अलग एनर्जी आ जाती है। इट लुक्स गुड, बट एक थोड़ा सा वार्निंग साइन ये इसमें कि मुश्किल है, मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखना इतना मुश्किल होता है। और प्रैक्टिस द की, पर लेकिन लड़कियां ज़रा वो नाजुक होती हैं, हाथ नाजुक होते हैं उनके, तो मेरे तो बहुत दफ़ा हाथ कटते हैं, उंगलियां ठीक से नहीं चल पाती ना। लाइव परफॉर्मेंस पे खून भी निकला आता है, ऐसा भी बहुत तकलीफ होती है, बट आई गेस इट्स वर्थ इट। सारी मेहनत सब कुछ आप सभी कर लेती हैं। हाँ, अब वो मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आती नहीं है, दिमाग में भी नहीं आती है कि अच्छा ये काम नहीं, ये नहीं हम कर सकते, करना है तो कूद जाती हैं उसमें ना। फिर नापा के बाद आई गॉट एनरोल्ड इन IVS, आई एम डूइंग फिल्म मेकिंग फ्रॉम देयर। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब फिर इसके बाद एक बहुत अहम चीज़ जो मैं और सबीन कहते हैं कि हम ज़रूर बताएंगे कि वी हैव अ बैंड, इट्स एन ऑल गर्ल बैंड। ओके। हमने रिसेंटली एक बैंड पूरा फॉर्म किया है, इसमें हम लोग 5 लड़कियाँ हैं। अच्छा। आई एम द लीड गिटारिस्ट, शी इज़ द वोकलिस्ट, देन देयर इज समरीन, शी इज़ द वायलिनिस्ट, एंड देयर इज लीजा, शी इज़ द बेसिस्ट, एंड देन सिंथिया, शी इज़ द पियानिस्ट। तो ये सारे फ्रेंड्स हैं? यस, वी आर ऑल नापा ग्रेजुएट्स। होगा ना, खूब जैमिंग सेशन लगते होंगे। नाइस, वेरी नाइस। तो आज भी हम थोड़ा सा जैमिंग सेशन लगा लेंगे आप दोनों के साथ। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर ज़रूर कुछ सुनेंगे। सबीन से हम रिक्वेस्ट करें, ब्रेक लेते हैं।
तंज़ीम इत्तेहादी माँ क़ाइद का पैगाम, तंज़ीम इत्तेहादी माँ ख्वाब के पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान, जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी, जो नूर से और इश्क से मिलती है आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। अभी तो शुरुआत है और अभी हम मज़ीद सुनेंगे, लेकिन मैं ज़रा पूछना चाहूँगी रिजवाना जी, कढ़ाई की शक्ल कुछ निकली? हाँ जी, कुछ निकल आई बुनाई है। हुई उसकी? हाँ जी, वो बुनाई हो गई है, बस क्रीम डालनी है इसमें। अच्छा, ये अम्मी है, हम सबकी अम्मी है। वैसे हमारे यहाँ पर एक शेफ़ हैं साद, उनकी अम्मी है, आज वो मेरे शो पर आके कुकिंग उन्होंने सिखाई है एंड शी इज़ अ प्राउड मदर, है ना? ऑफ कोर्स। अच्छा जी, मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगी लाइबा, एक तो ये कि आप एज एन इंजीनियर गई थी ये फार्मूला कार उसमें, तो ग्रुप में आप लोगों का जाना होता है और आप लोगों का काम वहाँ पर क्या होता है गाड़ी के हवाले से, क्या रेसिंग कार के हवाले से? ओके, तो हमारी जो टीम है इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ 40 इंजीनियर्स, अच्छा, ऑफ बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं दोनों, सही और उसमें हम लोग डिवाइडेड हैं 4 सब डिपार्टमेंट्स में। अच्छा। मेनली एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो कि मैकेनिकली गाड़ी को बनाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिक, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का होता है। फिर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस हमारा एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग अपनी मार्केटिंग, स्पॉन्सर्स, फंडिंग, ये भी सब आपको करना होता है? एग्जैक्टली, हम लोग सारी चीज़ें फ्रॉम डिज़ाइनिंग द एक्चुअल कार टू एक्चुअली अरेंजिंग द फंड्स फॉर इट, खुद ट्रैवल करने के लिए, ये सब भी फिर हम खुद ही देख रहे होते हैं। एंड देन फाइनली ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ट्रैवल और कस्टम्स क्लियरेंस ये सब चीज़ें देख रहा होता है, जो ऑपरेशंस बेसिकली हो रहे होते हैं हमारे। अच्छा। जब कंपटीशन का ये सीन होता है कि हम लोग अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा, तो उसमें स्टैटिक इवेंट्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ गाड़ी की प्रेजेंटेशंस कह लें, मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशंस या फिर सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियरिंग या कॉस्ट वगैरह, इन सब में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट में हम लोग आउट ऑफ लाइक 70+ ऑल वर्ल्ड वाइड टीम्स हम लोग आए थे, कॉस्ट फाइनलिस्ट थे हम लोग। अच्छा जी, और मतलब आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट में एक वो चीज़ आई थी? अब ये नहीं होता कि सिर्फ मिनिमम में, बिकॉज यू हैव टू मेक अ कॉस्ट एफिशिएंट कार, बट ऑल्सो रीजनिंग देना कि आपने अच्छा इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या आपको नुकसान हो रहा है, मेकिंग द कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, वो सब उसकी अच्छी रीजनिंग बेसिकली करना अपनी गाड़ी की। एंड देन ये होना, ये पता होना कि आपने अच्छा ये कंपोनेंट लगाया है, सो दिस वाज द बेस्ट चॉइस फॉर योर कार, और एक तरीके से ये सारा इंजीनियरिंग स्किल सेट। तो लाइबा, ये जो कार्स आप लोग करते हो सारा, ये मतलब बाहर ही बनी है या यहाँ भी कुछ इस्तेमाल हो रही हैं या इंट्रोड्यूस हुई हैं क्या? जो हमारी कार हम लोग जो बनाते हैं वो फार्मूला स्टाइल कार होती है। अच्छा, वो तो हम आम नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन जो आप कह लें इट्स नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप उसकी कह लें पावर ट्रेन की बात कर लें, तो आपने यहाँ पर वैसे बनाया है वो जैसे कॉमनली लोग यूज़ कर सकें इन कार्स को, इलेक्ट्रिक कार्स को? अच्छा, जो कंपटीशन हमारा होता है वो फार्मूला स्टाइल व्हीकल्स ही उसका वो होता है, बिल्कुल, वो तो हमें फार्मूला स्टाइल ही बनानी है, लेकिन जो उसका कहने एक डिज़ाइन आइडियोलॉजी है दैट इज़ नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कमर्शियल कार। तो एक डिज़ाइन आइडिया, अब उसमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप कहें तो मतलब एक उसकी जो बॉडी और लुक वाइज, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग फॉर वन पर्सन, जो फार्मूला स्टाइल व्हीकल होती है। कमर्शियल कार में बस थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी, थोड़ी सी स्पेस और आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी वगैरह, आपको इस चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सही, बट वो हमें ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं पड़ेगी, मेरा ख्याल से ज़्यादा महंगी पड़ेगी अगर
इस तरीके से होता ये है कि अब आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें ना, तो अब इसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है कि शुरू में हुकूमत या जो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। टॉक अबाउट द चार्जिंग स्टेशंस एंड ऑल, वो पूरे सेटअप करना, पूरे उसके एक अच्छा नेटवर्क को। लेकिन अगर वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है ना, फिर उसके बाद वो आपको गिव बैक ही देता है। इट्स फेयरली बेटर, इट्स अ बेटर ऑप्शन। रिक्वेस्ट ज़रा गवर्नमेंट से, कम से कम ये हो तो हमारे ऊपर भी ज़रा बोझ कम हो, इलेक्ट्रिक कार हम भी ज़रा चलाएं और वी फील प्राउड। तो खैर एनीवेज, आज क्योंकि हम लोग जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, कल 14 अगस्त है, तो हम मिली नग़मे सुनना चाहेंगे। हम वैसे भी सुन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो लोगों ने लगाने शुरू कर दी अपनी गाड़ियों में, टीवी पे, रेडियो पे, एफएम पे, हम हर जगह सुन रहे हैं। तो लाइवली वीकेंड्स में भी हम मज़ीद सुनना चाहेंगे। सबीन और क्या सुना रही हैं हमें? हाँ, हमने डिसाइड किया था कि हम इस सॉन्ग से मेयर नूर जी को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ठीक है जी, हो जाए। और उन्हीं के सॉन्ग गाएंगी सबीन। आई लव नूर साहिबा ने तो बहुत मिली नग़मे गाए, बहुत, हाँ ज़बरदस्त। चलिए जी, और इसी के साथ ही फिर हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना वतन की मिट्टी, अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, तेरी ज़मीं के चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के लिए जला कर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और आज खाने भी बहुत मज़ेदार से आपको सिखाए हैं रिजवाना जी ने। एक तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी रिजवाना जी, और साथ का भी थैंक यू करना चाहूँगी। ये जो गार्निशिंग इतनी ज़बरदस्त देख रहे हैं ना आप, क्रीम के साथ, वो लग रहा है बेटे का एक वो टच है ना साथ का उसमें। एंड रिजवाना जी, थैंक यू सो मच कि आप आज के दिन आई खास, और आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं हम आपको आगे फिर बुलाएंगे इत्मीनान से, इंशाल्लाह ज़रूर। आपके हाथ के और खाने मज़ीद खाएंगे। एंड लाइबा, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आगे क्या है? इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि हम लोग अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स जो हम लोग करते हैं अगली बनाने वाली गाड़ी में उसको इम्प्रूव करें, और ऑब्वियसली हम लोग यंगस्टर्स और यूथ में एक यही पैगाम और एक ये उजागर करें कि भाई इस तरफ बढ़ो, और इसमें हम लोग, बिकॉज वी हैव द we have the brains for it, we just need, no doubt, channelize करने की ज़रूरत है, इधर-उधर लगाने के बजाय। Exactly, we just need a little help, but brains definitely अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है हमारे पास। लाइबा, गाड़ी चलाने आती है? हाँ, मैं चला लेती हूँ। रेसर की तरह चलाती हूँ या मैं चला लेती हूँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। एंड सबीन एंड सारा, आप लोग दो थे
बैंड में 5 लड़कियां हैं। जी, मैं ये बिल्कुल। सोच रही थी कि ये 2 ने माशाल्लाह से इतना अच्छा वो किया है, परफॉर्मेंस दी है, तो जब 5 मिलते होंगे तो क्या गजब करते हैं। बाय द वे बैंड का नाम क्या है? The Fusion Girls। द फ्यूजन Yes। गर्ल्स। और किसी को बुलाना हो अपने इवेंट के लिए किस तरह से कांटेक्ट करें भाई? हमारे इंस्टाग्राम पे यू कैन चेक आवर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज। आप द फ्यूजन गर्ल्स लिखेंगे तो हमारा पेज भी आ जाएगा और उसके ज़रिए हम लोग सब भी इंडिविजुअली हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों Thank का you भी। so लेकिन much। ऐसे नहीं सिर्फ थैंक यू से बात नहीं बनेगी, भी जाते जाते हमने आपसे सुनना है। आज के जो हमारे विनर्स हैं वो कौन है? फायजा फैसल की तरफ से युसरा ने विन किया है फैसलाबाद से, सोहा ने कराची से विन किया है फायजा फैसल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और हिना ने कराची से। थैंक यू जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बहुत अच्छे से मनाइएगा, खुशी के साथ मनाइएगा। कुछ ना भी करें तो बस अपने साथ अच्छा करें कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा कल। हाँ जी, हो जाए जी। पाकिस्तान के नाम। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Add some masala to your life.